कहानी शुरू होती है अप्रोक्सीमेटली 2000 साल पहले। एक किंग थे इंद्रद्युम्न, अवंती के राजा, बहुत बड़े विष्णु भक्त। उनके मन में एक ही इच्छा थी कि वो भगवान विष्णु का एक ऐसा मंदिर बनाना चाहते थे जो पूरी धरती पर सबसे अलग हो। लेकिन कंफ्यूजन थी, भगवान कैसे दिखते हैं, कौन सी मूर्ति बनाए उनकी। फिर एक रात उन्हें एक सपना आया। सपने में भगवान विष्णु ने कहा, समुद्र के किनारे पुरी के पास से मेरी मूर्ति बनाओ, मैं खुद तुम्हें वहां दिखूंगा। अगली सुबह राजा इंद्रदम्न अपने सिपाहियों के साथ निकल पड़े। समुद्र के किनारे किनारे ढूंढते ढूंढते वहां उन्हें मिल गया वो नीम का पेड़, और उस पेड़ पर था शंख, चक्र, गदा के चिन्ह पहले से वहां मौजूद थे। सोचिए, वो चिन्ह किसी इंसान ने नहीं बनाए थे, वो प्राकृतिक थे। ये कोई रिलीजियस क्लेम नहीं है। शंख पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, 3 अलग अलग ग्रंथों में इस घटना का विस्तार से जिक्र है। अनंत वर्मन देव ने ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के संस्थापक थे, जो उन्होंने इस मंदिर की फाउंडेशन भी रखी। 1161 सीई में ये मंदिर बना, 214 फीट ऊंचा, कलिंगा आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा उदाहरण। और एक फैसिनेटिंग बात, जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा जी, इन तीनों की मूर्तियां पत्थर की नहीं है, ये लकड़ी की हैं, नीम की लकड़ी की। अनलाइक एनी अदर मेजर हिंदू टेम्पल जहां स्टोन या मेटल की मूर्तियां होती हैं, और ये मूर्तियां पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं है, इनके हाथ पैर पूरे नहीं बने हुए हैं। जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी बड़ी हैं, गोल, एक अलग ही तरह का प्रेजेंस है उसमें। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है, तो इसका जवाब रथ यात्रा में ही छुपा हुआ है। चलिए आगे बताते हैं। एक सवाल ये भी है कि आखिर रथ यात्रा होती क्यों है। इसका जवाब रानी गुंडीचा के साथ जुड़ा हुआ है। रानी गुंडीचा राजा इंद्रदम्न की रानी थी। कहानी कहती है कि रानी गुंडीचा ने एक बार भगवान जगन्नाथ से कहा, प्रभु आप तो अपने मंदिर में ही हमेशा बैठे रहते हैं, कभी हमारे पास भी आइए। भगवान ने हंसकर जवाब दिया, मैं आऊंगा, हर साल आऊंगा। और तब से ये एक परंपरा शुरू हो गई है। हर साल आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जगन्नाथ जी, बालभद्र जी और सुभद्रा जी तीनों मंदिर से बाहर निकलते हैं। तीनों विशाल रथ पर सवार होकर वहीं गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर है। 7 दिन वहां रहते हैं और फिर वापस आते हैं अपने मंदिर में। इसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। ये कोई सिंबॉलिक नहीं है, ये लिटरल है। देवताओं की मूर्तियों को फिजिकली उठाया जाता है, उन्हें रथ पर रखा जाता है और लाखों लोग मिलकर उसे खींचते हैं। पुरी की सड़कों पर भगवान खुद चलते हैं, अपने भक्तों के कंधों पर। देश विदेश से लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु आते हैं रथ यात्रा में भगवान के रथ को खींचने के लिए। ऐसी मान्यता है कि उस रथ को खींचने भर से उनकी प्राप्ति होती है। अब स्पिरिचुअल मीनिंग देखते हैं, इसके पीछे गहरा दर्शन भी है। जगन्नाथ जी को पतित पावन कहते हैं, पतितों को पवित्र करने वाले हैं। तो वो मंदिर की सीमा तोड़कर सड़क पर आम आदमी के बीच आते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, राजा हो या रंग, सब एक साथ मिलकर रस्सी खींचते हैं, सब एक साथ। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इन रथों की, क्योंकि ये सिर्फ गाड़ियां नहीं है, ये एंशिएंट इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। 3 रथ हर साल नए सिरे से बनते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से। सबसे बड़ा रथ जगन्नाथ जी का होता है, जिसे नंदी घोष कहते हैं। 16 पहिए, 832 लकड़ी के टुकड़े, हाइट 44 फीट 2 इंच, येलो और रेड कैनोपी का, 4 व्हाइट घोड़े, शंख, बलाहक, श्वेत, हरिध्वज, सारथी, दारू, सब कुछ ध्वज कहा जाता है। इसमें 14 पहिए होते हैं, 763 लकड़ी के टुकड़े लगते हैं उसमें। 43 फीट 3 इंचेस का रेड और ब्लूइश ग्रीन कैनोपी से बनता है। 4 काले घोड़े इसे खींचते हैं। तीसरा रथ होता है सुभद्रा जी का, दर्पदालन या देवदालन कहा जाता है इसे। 12 पहिए होते हैं इसके, 593 लकड़ी के टुकड़े, 42 फीट 3 इंचेस हाइट का, रेड और ब्लैक कैनोपी का, 4 लाल घोड़े इन्हें खींचते हैं। अब ध्यान दीजिए, तीनों रथ अलग अलग हाइट के हैं, रैंडमली नहीं है, हर चीज का सिंबॉलिक मीनिंग है। हर देवता की अलग शक्ति, अलग स्वभाव, और रथ उसी को रिफ्लेक्ट करता है। लकड़ी स्पेसिफिक पेड़ों से आती है।
फसी, धोसा, 10 पल्ला के फॉर्मल प्रिंसली स्टेट से, जो पुरी से कई किलोमीटर दूर है। लकड़ियों को महानदी रिवर में राफ्ट की तरह फ्लोट किया जाता है, फिर पुरी के पास कलेक्ट कर लिया जाता है। और ये काम करने वाले हेरिडिटरी कारपेंटर्स हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये हक सिर्फ उन्हीं के पास है। कोई बाहरी कारपेंटर ये रथ बना नहीं सकता। उनके हाथों में सेंचुरीज का ज्ञान है, ब्लूप्रिंट कोई नहीं है, सब कुछ बस दिमाग में है, ओरल ट्रेडिशन है। ये कोई छोटा काम नहीं है, 42 दिन लगते हैं इसे। इन तीनों रथ को बनने में 42 दिन लग जाते हैं। चंद्र यात्रा से शुरू होता है निर्माण अक्षय तृतीया के दिन, और उस दिन रिचुअलिस्टिक अग्नि पूजा होती है पुरी के राजा के महल के सामने। द किंग ऑफ पुरी स्टिल पार्टिसिपेट्स इन दिस रिचुअल, द सेम डायनेस्टी दैट बिल्ट द टेम्पल नियरली 900 years ago। सोचिए 900 साल से एक परंपरा चली आ रही है, कभी नहीं टूटी। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके लिए शायद आपने ये वीडियो क्लिक किया है, रहस्य। जगन्नाथ मंदिर के 7 चमत्कार हैं जिनका साइंस के पास आज तक कोई कंक्रीट रिप्लाई नहीं है। मैं एक एक करके सब बताती हूँ। मंदिर के शिखर पर 215 फीट की ऊंचाई पर एक झंडा लहराता है हमेशा, और ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अगर हवा ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही है तो झंडा ईस्ट की तरफ उठता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स कहती हैं कि झंडा 30 से 45 डिग्री के बैकवर्ड इंक्लाइन पर माउंट किया जाता है, जिससे ये फिनोमेना ऑब्जर्व होता है। लेकिन कोई भी ऑफिशियल पीयर रिव्यूड साइंटिफिक पेपर जो इसे फुली एक्सप्लेन कर सके आज तक नहीं है। हर रोज एक पुजारी बिना किसी सेफ्टी हार्नेस के 215 फीट ऊंचाई पे चढ़ता है, पुराना झंडा उतारता है और नया झंडा चढ़ाता है। अगर एक भी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दरवाजे 18 साल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। सोचिए 18 साल। रहस्य नंबर 2 है परछाई जो कभी दिखती नहीं। मतलब ये मंदिर का मेन डोम पूरी दुनिया में फेमस है कि ये कभी कोई परछाई नहीं डालती, चाहे दिन का कोई भी समय हो, दोपहर की तेज धूप हो या सुबह की हल्की धूप, इसकी छाया जमीन पर पड़ती ही नहीं है। लोग कहते हैं कि मेन डोम का डिजाइन की वजह से इसका कर्वेचर ऐसा है कि लाइट इस तरह रिफ्लेक्ट होती है कि शैडो जमीन तक नहीं पहुंचती। दूसरे कहते हैं कि आर्किटेक्चर इल्यूजन है, लेकिन कोई डेफिनेटिव जवाब नहीं है। टेम्पल अथॉरिटीज ने कभी ऑफिशियली इसका कोई रिप्लाई देने की कोशिश ही नहीं की। तीसरा रहस्य है सुदर्शन चक्र और मंदिर के ऊपर से नो फ्लाई जोन। मंदिर के सबसे ऊपर 20 फीट लंबा लगभग 1 टन का सुदर्शन चक्र लगा है। इस चक्र के बारे में कहा जाता है कि इसके ऊपर से प्लेन्स नहीं उड़ते, ना ही पक्षी उड़ते हैं। टेम्पल के ऊपर नेचुरली नो फ्लाई जोन है। आप प्लेन्स का मान सकते हैं कि प्लेन्स को उधर से उड़ने की परमिशन नहीं होगी, लेकिन पक्षियों का क्या? पक्षी भी उसके ऊपर से कभी नहीं उड़ते। लीगली पूरी मंदिर के ऊपर ऑफिशियली नो फ्लाई जोन है, बट वो सिक्योरिटी रीजंस के लिए है, किसी मिरेकल के लिए नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस एरिया को रेस्ट्रिक्टेड रखा है। पर बर्ड्स का क्या कहना? कोस्टल एरिया में बर्ड्स जनरली मंदिर के आसपास मंडराते रहते हैं, बट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक कोई हार्ड डाटा नहीं है जो प्रूव कर सके कि एक पक्षी कभी मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरता। लेकिन जो चीज़ प्रूव होती है वो है श्रद्धा। लाखों लोग मानते हैं और श्रद्धा अपने आप में एक शक्ति है। अब सुनिए रहस्य नंबर 4, महाप्रसाद जो 7 हांडियों में बनता है। मंदिर की रसोई में रोजाना 7 मिट्टी की हांडियां एक के ऊपर एक रखी जाती हैं लकड़ी की आग पर। अब साइंस कहती है कि हांडी जो सबसे नीचे होगी आग के सबसे करीब, वो पहले पकनी चाहिए। हीट ट्रांसफर, कंडक्शन स्टैंडर्ड फिजिक्स है, लेकिन यहाँ सबसे ऊपर वाली हांडी सबसे पहले पकती है। लोग कहते हैं ये चमत्कार है। लॉजिकली कुछ आर्ग्यू भी करते हैं कि हीट, कन्वेक्शन और स्टीम का प्रेशर की वजह से ऊपर वाली हांडी ज़्यादा गर्म हो जाती है, लाइक अ प्रेशर कुकर इफेक्ट। कुछ कहते हैं कि हांडियों के मटेरियल और उनके शेप की थर्मोडायनेमिक्स के साथ यूनिक इंट्रैक्शन होता है, लेकिन फिर भी कोई कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट जो इसे प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर सके पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। रोजाना यहाँ हजारों लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है। दुनिया की सबसे बड़ी टेम्पल किचन है, और ये प्रसाद कभी भी वेस्ट नहीं होता। चाहे कितने भी लोग आए, प्रसाद पूरा पड़ता है, ना कभी कम पड़ता है और ना कभी वेस्ट होता है। ये भी एक डॉक्यूमेंटेड मिस्ट्री है। रहस्य नंबर 5 है मूर्तियाँ जो बदलती है।
हर 12 साल में जब आषाढ़ के महीने 2 बार आते हैं, जिन्हें जोड़ा आषाढ़ भी कहा जाता है, एक रिचुअल होती है जिसमें पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को हटाकर बिल्कुल नई मूर्तियां बनाई जाती हैं, सेम डिज़ाइन, सेम नीम वुड। लेकिन यहाँ एक मिस्टीरियस चीज़ भी है, ब्रह्म पदार्थ का ट्रांसफ़र। पुरानी मूर्ति के अंदर एक मिस्टीरियस हॉलो कैविटी होती है जिसमें ब्रह्म पदार्थ रखा होता है। किसी को नहीं पता कि ये क्या है, ये सिर्फ हेड प्रीस्ट करते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ का ट्रांसफ़र पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में सिर्फ हेड प्रीस्ट करते हैं, मुख्य पुजारी, और वो भी उन परिस्थितियों में किया जाता है कि पुजारी जी को भी नहीं पता होता है एग्जैक्टली कि उन्होंने क्या चीज़ ट्रांसफ़र पुरानी मूर्ति से नई चीज़ में कर दी है। सिचुएशन ये होती है कि जिस दिन ब्रह्म पदार्थ का ट्रांसफ़र किया जाना होता है, उस दिन पूरे शहर की और मंदिर के आसपास के रीजन्स की लाइट को काट दिया जाता है और पूरी सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है मंदिर की कि कोई भी मंदिर के अंदर प्रवेश ना कर सके। सिर्फ हेड प्रीस्ट यानी कि मुख्य पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर, हाथों में ग्लव्स डालकर उस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालते हैं और नई मूर्ति में ट्रांसफ़र करते हैं। अंधेरे में आंखों पर पट्टी बांधकर, कोई देख नहीं सकता, कोई जानता नहीं वो वस्तु क्या है। इस रिचुअल के पीछे का लॉजिक, लकड़ी की मूर्तियां समय के साथ डिके होने लगती हैं, उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन उस ब्रह्म पदार्थ की प्रकृति वो श्रद्धा का हिस्सा है, साइंस का नहीं, और इसी में इसका सौंदर्य है। छठा रहस्य है रथ जो बिना गाने के चलता नहीं। रथ यात्रा के दौरान एक स्पेशल सेवा होती है, दहुका। इसमें रथ पर चढ़कर पोइट्री रिसाइटेशन करते हैं, दहुका बोली या दहुका गीत, और ये गाने थोड़े बोल्ड होते हैं, एडल्ट ह्यूमर वाले। मान्यता ये है कि जब तक दहुका बोली नहीं गाई जाती, रथ अपनी जगह से हिलता नहीं है। ये एक परंपरा है जो सेंचुरी से चली आ रही है। दहुका रथ के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उसकी आवाज़, उसकी पोइट्री, ये रथ का इग्निशन की जैसे है। इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? रथ यात्रा को फर्टिलिटी और लाइफ साइकिल का प्रतीक माना जाता है और दहुका बोली उसी का अभिव्यक्ति होता है। जीवन के उन पहलुओं को सम्मिलित करना जिन्हें हम अक्सर छुपा लेते हैं, लाइफ की पूरी साइकिल। 7वां रहस्य है समुद्र की आवाज़ जो मंदिर के अंदर खामोश हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर पूरे समुद्र के बिल्कुल किनारे पर है। बे ऑफ बंगाल में मंदिर के सिंह द्वार से आप सीधे समुद्र की लहरें देख भी सकते हैं। लेकिन एक चीज़, मंदिर के अंदर कदम रखते ही समुद्र की आवाज़ पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। लहरों की गिरने की आवाज़, हवा की सरसराहट, सब कुछ एकदम साइलेंस। और वहीं आप मंदिर की देहरी क्रॉस करके बाहर निकलते हैं तो आपको साफ साफ समुद्र की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब मंदिर की देहरी के उस तरफ समुद्र की आवाज़ अच्छे से सुनाई देती है और मंदिर की देहरी के इस तरफ समुद्र की वो आवाज़ एकदम बंद हो जाती है। पिक्चर का कमाल है, दीवारों की मोटाई और प्लेसमेंट की वजह से साउंड एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बाकी लोग इसे चमत्कार कहते हैं। जो भी हो, वो ट्रांजिशन जब आप बाहर का शोर शराबे से अंदर की शांति में कदम रखते हैं, वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अब सवाल जो आपने पूछा, इस यात्रा का उन लोगों पर क्या असर होता है जो सेवा करते हैं। जगन्नाथ मंदिर में अलग अलग तरह के सेवक काम करते हैं। स्वरा वो जो महाप्रसाद बनाते हैं, पुष्पलता जो श्रृंगार करते हैं, दाहुका जिनकी बात अभी की, वेदपति जो एक्चुअली मूर्तियों को उठाकर रथ में ले जाते हैं। सबसे फैसिनेटिंग वेदपति, ये खुद को विश्व वसु का वंशज मानते हैं, एक ट्राइबल चीफ, एक भील सबर जिसने सबसे पहले नील महादेव की पूजा की थी। उस पेड़ के नीचे जंगल में देवपति ही हैं जो हर 12 साल में मूर्तियां नई बनाते हैं ताकि वो रिप्लेस की जा सके। देवपति ही हैं जो अनसरा के दौरान जब देवता बीमार हो जाते हैं, स्नान यात्रा के बाद उनकी देखभाल करते हैं। इन लोगों की जिंदगी पूरी तरह मंदिर के साथ जुड़ी होती है। इनका घर, इनका परिवार, इनकी पहचान, सब कुछ ये जीवन है। इनकी आंखों में अगर आप देखें तो श्रद्धा के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा। मैंने पढ़ा है कि रथ यात्रा के दौरान जब दैत्यपति मूर्तियों को अपने कंधों पर उठाकर ले जाते हैं, उस प्रोसेस को पहांडी कहते हैं। उनका शरीर भाव विभोर हो जाता है, आंखों में आंसू, शरीर में कंपन। वो कहते हैं कि हम नहीं उठा रहे, भगवान खुद चल रहे हैं।
और ये सिर्फ फीलिंग नहीं होती, उनका पूरा नर्वस सिस्टम उस पल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट इसे कलेक्टिव इफर्वेसेंस कहते हैं, एक शेयर्ड इमोशन स्टेट जहां इंडिविजुअल बाउंड्रीज डिसॉल्व हो जाती हैं और एक इंटेंस सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होता है। हर बार वही भाव, वही आंसू, वही श्रद्धा, सालों से। और अब लोगों की बात करते हैं। लाखों लोग, गरीब, अमीर, जवान, बूढ़े, इंडियन, फॉरेन, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई दीवार नहीं, सब एक रस्सी पकड़ते हैं, सब खींचते हैं। ये एक्सपीरियंस जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आप भी भीड़ का हिस्सा हैं। आपकी आंखों के सामने 45 फीट का रथ है, नंदी घोष, उस पर भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा विराजमान हैं और आपकी हाथों की रस्सी डायरेक्टली उस रथ से जुड़ी हुई है। सोचिए, आप भगवान को खींच रहे हैं, लिटरली। जो लोग वहां गए हैं वो कहते हैं कि रस्सी पकड़ते ही कुछ बदल जाता है, एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन। पूरी भीड़ एक साथ जय जगन्नाथ का नारा लगाती है और जैसे ही रथ 1 इंच आगे बढ़ता है, पूरी भीड़ झूम उठती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि क्राउड में एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, हैप्पीनेस हार्मोन। इसलिए लोग जो वहां जाते हैं वो हर साल जाना चाहते हैं। एडिक्शन जैसा कुछ है, लेकिन नेगेटिव एडिक्शन नहीं, पॉजिटिव, स्पिरिचुअल। और जो फिजिकल एग्जॉशन होता है, 3 किलोमीटर तक रथ खींचने के बाद शरीर थक जाता है, लेकिन दिमाग शांत हो जाता है, एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन की जैसे। ये एक्सपीरियंस, इसे सिर्फ वीडियो देखकर नहीं समझा जा सकता, जाना पड़ता है, खींचना पड़ता है। जब हम लोग बात करते हैं फ्लैग्स की, परछाई की, महाप्रसाद की, साइंस के पास पार्शियल एक्सप्लेनेशन है। कुछ लोग कहते हैं ये सब कुछ एक्सप्लेन हो सकता है और हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन अगर एक चीज साइंस कभी मेजर नहीं कर सकती वो है श्रद्धा। वो आंसू जो एक सेवक की आंख से निकलता है जब वो मूर्ति को कंधे पर लेता है, वो गूज़बम्प जो आपको आते हैं जब लाखों लोग एक साथ जय जगन्नाथ बोलते हैं, वो खामोशी जो आपको मंदिर के अंदर मिलती है, उसका कोई। मंदिर से गुंडीचा तक 3 किलोमीटर, लेकिन जो यात्रा होती है वो मंदिर के सिंह द्वार से शुरू होती है और आपकी आत्मा तक जाती है। और इसीलिए हकीकत भी कल्पना भी दोनों एक साथ, क्योंकि दोनों ही एक ही सच ढूंढ रहे हैं, बस रास्ता अलग है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए किसी ऐसे, और कमेंट में जरूर बताइए आप कभी पुरी की यात्रा में गए हैं या आपको सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। मैं शिखा, हिस्ट्री प्लस मिस्ट्री में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय जगन्नाथ।